गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्ट टर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज डेट है 3 जुलाई 2024 और आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल फर्स्ट। तो इसके बारे में हम आज पता करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ओके दोस्तों, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए है या फिर फर्स्ट कह लो, ये आपके डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में सेकेंड सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पता करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि मैं सिलेबस पहले देखते हैं हम लोग, उसके बाद ही एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ आ सकती है। अगर इससे पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी पर वीडियो बनाई थी और डिज़ाइन ए पर भी वीडियो बनाई थी, तो उस तरीके से आज मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए पर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है आइए देखते हैं। 62 पेज नंबर पे चलते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए। तो इसमें दोस्तों जो टॉपिक है ये हमारा है एलिमेंट्री बिल्डिंग्स मटेरियल, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक फाउंडेशन एंड डीपीसी, आर्चेज एंड लिंटल, डोर एंड विंडो और टाइप ऑफ रूफ। तो ये 7 टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों आर्किटेक्चर में, जो कि आपका सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए या फिर फर्स्ट। दोस्तों एलिमेंट्री बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं? तो बिल्डिंग मटेरियल क्या होंगे? ब्रिक, स्टोन, लाइम, सीमेंट एंड कंक्रीट, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिक जो है, ब्रिक के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री पता कर लीजिए कि ब्रिक कैसे बनती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होती है, सेकंड क्लास ब्रिक क्या होती है, थर्ड क्लास ब्रिक क्या होती है, ओके, बनती कैसे है, बनाने का प्रोसेस क्या है। ये पक्का पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों से, ब्रिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। या पूछेगा बनाने की प्रक्रिया बताइए कैसे बनती हैं, और या फिर पूछेगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक में अंतर क्या होता है, या फिर ब्रिक की क्लास क्या हो, कितने प्रकार की ब्रिक्स होती हैं, मतलब ईंटें कितने प्रकार की होती हैं। ये पक्का पूछेगा, लिख के रख लीजिए दोस्तों। उसके बाद होता है स्टोन। जो स्टोन होता है वो एक लोकल मटेरियल होता है। तो स्टोन से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि मेसनरी वॉल हो गया, या फिर स्टोन से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। फ्लोरिंग भी कर सकते हैं। जो बाहर आप अगर बड़े बड़े मोनूमेंट्स में चले जाएं, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा का किला, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये स्टोन की ब्रिक मिल जाएंगी। अगर आप लखनऊ के इमामबाड़ा गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे इमामबाड़ा के पहले जो रोड बनी हुई है वो छोटे छोटे क्यूब्स स्टोन्स में बनी हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कि स्टोन से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, मेसनरी वॉल बना सकते हैं, फ्लोर या फिर रोड बना सकते हैं। तो इस तरीके से लाइम जो होता है, लाइम एक कह सकते हैं चूना, कि चूना जो है किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज कर सकते हैं। सीमेंट तो आप जानते ही हैं। एक हो गया आपका ब्रिक्स, ईंट कितने प्रकार की होती है, वो बनती कैसे है, और एक हो गया सीमेंट। इन 2 टॉपिक में से पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छी सीमेंट की पहचान हम कैसे करें, सीमेंट की गुणवत्ता हम कैसे पहचानें, सीमेंट कितने प्रकार की होती है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद कंक्रीट क्या होती है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होती है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा। जो पहली यूनिट है एलिमेंट्री बिल्डिंग मटेरियल, इसमें से कम नहीं है तो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं टिम्बर। टिम्बर क्या मतलब? लकड़ी की डिफेक्ट एंड डिके, मतलब कि डिफेक्ट मतलब ख़राब कैसे होती है, ख़राब होने से बचाएं कैसे टिम्बर को, ठीक है। इसको और भी क्या क्या डिज़ाइन इससे हम तैयार कर सकते हैं। सीजनिंग
प्रिजर्वेशन। सीजनिंग जो होता है ये एक प्रकार से टिम्बर को स्टोर करने का तरीका होता है कि हम इस टिम्बर को हम कैसे तैयार करें जो ये लंबे समय तक चले। ये जो सीजनिंग प्रिजर्वेशन जो होता है ये आप रेलवे देखे होंगे पुराने टाइम में, जो अब तो इसमें आरसीसी के पिलर्स आने लगे जो बेस में बिछते हैं। पहले क्या होता था, लकड़ी की बिछती थी। तो आप अगर किसी भी पुरानी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टिम्बर के ब्लॉक्स मिल जाएंगे, तो आप तह बनाकर रखे जाते हैं। तो वही होती है प्रिजनर्स प्रिजर्वेशन एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ टिम्बर। टिम्बर जो होती है, टिम्बर कितने प्रकार की होती है, टिम्बर कैसे होती है। तो अगर हम एक पेड़ लें, पेड़ को बीचों बीच से काट दें तो सबसे पहले क्या दिखेगा, उसके ऊपर का छिलका या फिर बोल सकते हो तना। उसके बाद क्या दिखेगा, उसकी एक प्रकार से जो मोटा तना होता है उसके बीच में जो होता है कोन होता है, मतलब कि ठोस तना, ठीक है। तो उसमें गोल गोल धारियाँ बनी होती हैं। अगर कोई भी टिम्बर को आप काटोगे बीच से तो उसमें गोल गोल धारियाँ बनी होती हैं। तो वो स्टेज होता है, पहला क्या हो गया तना, उसके बाद उससे हल्का मोटा तना, फिर उससे ठोस तना, उसके बाद बीच में जो होता है सेंटर पे वो होता है कोन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ गया आपका कंस्ट्रक्शन। इससे पूछेगा कुछ दोस्तों, ज़रूर पूछेगा, कम से कम 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा टिम्बर से कि टिम्बर के बारे में क्या समझते हो। तो आप सिंपल सा उसका फिगर जरूर बना के आइएगा। एक कॉमन फिगर है, अगर टिम्बर से पूछ लेता है तो आप सिंपल उस टिम्बर में कोई भी हर एक क्वेश्चन में फिगर बना सकते हो। सिंपल सा गोल गोल सर्किल खींचना, उसमें गोल गोल धारियाँ बनाना, बस ये टिम्बर दिखा देना उसमें। ये एक कॉमन फिगर है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरी यूनिट है हमारी कंस्ट्रक्शन। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, नोमेनकल्चर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ रूफ विच सपोर्ट टू मेकिंग अ कंप्लीट वॉल सेक्शन फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ पैरापेट। ये क्या कहना चाह रहा है, और आगे पढ़िएगा। जनरल पहले इतना पढ़, ये जो कहना चाह रहा है इसके बारे में बात करते हैं कि एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग में टर्मिनोलॉजी क्या होती है। सबसे पहली बात है कि एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग में समझिए क्या बोलना चाह रहा है। इसमें लिखा हुआ है फाउंडेशन हो गया, रूफ हो गया, ठीक है, लिंटल हो गया, पैरापेट हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, एक प्रकार से एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग जो जिन एलिमेंट से बनकर बिल्डिंग तैयार होती है, फाउंडेशन, पिलर, लिंटल, रूफ, आर्चेज, ये सब चीज़ें एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग की होती हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कम से कम नहीं तो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा इसमें से, ठीक है। पैरापेट क्या होता है, पैरापेट जो होता है हमारा जो रूफ़ होती है, छत होती है जिस पर हम खड़े होते हैं, उसके ऊपर साइड की दीवार जो होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेलिंग, उसे बोलते हैं पैरापेट। ओके दोस्तों। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ब्रिक टूथिंग, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, ब्रिक टूथिंग मतलब कि जब हम ब्रिक को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल रखते चले जा रहे हैं ईंट को। उसके बाद क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल। तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। तो इसी में ये कहना चाह रहा है कि ब्रिक टूथिंग का मतलब क्या होता है कि हम दीवार जब बनाते हैं 9 इंच की वॉल हम किस तरीके से बनाते हैं भाई। एक हो गया ब्रिक एकदम वर्टिकल रख दी, 2 उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रख दी, तो इस तरीके से। तो ये टाइप ऑफ ब्रिक्स होते हैं। इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सब टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। तो इसके बारे में आप सर्च करेंगे ब्रिक टूथिंग गूगल पे तो आपको आराम से फिगर्स मिल जाएंगे। ब्रिक ऑन एज एंड ब्रिक ऑन इंड ETC, मतलब कि ब्रिक ऑन एज, ब्रिक के बारे में पूरा जो ब्रिक होती है उसको, जो चौड़ा पट्टा होता है वो स्ट्रेचर होता है, जो छोटा पट्टा होता है उसे हेडर बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर जो जिसमें कंपनी का या फिर जिस कंपनी की हमारी ईंट है उस पर लिखा होता है उसे फ्रॉग बोलते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बैट्स एंड क्लोजर, बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क, स्ट्रेचिंग बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, डबल एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ मोटार।
देखो मैंने टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। ब्रिक वर्क, स्ट्रेचिंग बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, डबल एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं? अगर आप एक एक करके अगर आप यूट्यूब गूगल पे डालोगे, उसका फ़ोटो देखोगे तो आप सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मोटार, मोटार मतलब कि जो ब्रिक रखी, ब्रिक के ऊपर मसाला लगाते हैं तो वो मोटार बोला जाता है, मसाला बोला जाता है। तो आरसीसी में मसाला किसी और तरीके से पड़ता है, डीपीसी में मसाला मोटार अलग तरीके से पड़ता है। तो इस तरीके से समझे कि हाँ भैया मिस्त्री बोला कितने का मसाला बनना है भैया, बोलेगा 1 3 5 का बनाओ, मतलब एक तसला आपने सीमेंट, 2 तसला आपकी क्या बोलते हैं, 3 तसला आपकी होगी सैंड और 4 तसला हो गया पानी, ख़त्म। समझे दोस्तों। उसके बाद ये हो कहना चाह रहा है तीसरी यूनिट। अब बात करते हैं चौथी यूनिट दोस्तों, ब्रिक फाउंडेशन एंड डीपीसी। ब्रिक फाउंडेशन मतलब कि ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पे हम बनाते हैं अपना घर, ठीक। जो ऊंचाई होती है ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचा, उसे हम बोलते हैं प्लिंथ। प्लिंथ के नीचे जितना भी काम होता है वो सब स्ट्रक्चर होता है। फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ बीम हो गई, ठीक है, फुटिंग हो गई, ये सब स्ट्रक्चर है। और प्लिंथ लेवल से ऊपर आपका सिल लेवल हो गया, विंडो हो गया, लिंटल हो गया, रूफ हो गया, पैरापेट हो गया, ये आपका होता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो तो ये क्या कहना चाह रहा है डीपीसी, डेप्थ प्रूफ सीमेंट, क्या कहना चाहता है, ये जो हमारी प्लिंथ बीम पड़ती है, प्लिंथ बीम नीचे, तो उसके ऊपर हम मसाला लगाते हैं ताकि सीलन वगैरह ना आए, इसलिए डीपीसी हम लगाते हैं। तो कम से कम एक इंच से, मतलब कि 15 mm से लगाकर 18-20 mm की मोटाई हम लेते हैं। ओके दोस्तों। तो डिफिनीशन एंड पर्पज़ ऑफ फाउंडेशन, भाई फाउंडेशन क्या होती है और फाउंडेशन बनाने का पर्पज़ क्या है, क्यों बनाते हैं फाउंडेशन। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि कितने प्रकार की फाउंडेशन होती हैं, ठीक है। टिम्बरिंग टू ट्रेंचेस ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि जब एक्सीवेशन हम करते हैं तो साइड में हम खोदते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ट्रेंचेस लगाते हैं ताकि मिट्टी इधर भड़बड़ा के ना गिर जाए। तो वहाँ पे ट्रेंचेस, टिम्बरिंग वगैरह हम काम करते हैं, ठीक है। तो वो उसका काम क्या होता है, ट्रेंचेस उसे बोलते हैं, ठीक। फॉर फाउंडेशन, स्टडी ऑफ सिंपल स्टिफ फाउंडेशन फॉर लोड बेयरिंग वॉल एंड पियर्स। तो ये सब चीज़ें हैं फाउंडेशन, जो लोड लेती है फाउंडेशन, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे लोड लेती है, कैसे लोड ट्रांसफ़र होता है अर्थ में, कैसे क्या चीज़ें। और मेथड ऑफ लाइंग डीपीसी, मतलब कि डीपीसी डालने का तरीका और डीपीसी कैसे डाली जाती है, कहाँ डाली जाती है, ये सब चीज़ें। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डेप्थ प्रूफ सीमेंट। ओके दोस्तों। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, आर्चेज एंड लिंटल। जो आर्चेज होता है क्या होता है भाई, आर्चेज मतलब कि हल्का सा हाफ सर्किल, ठीक है, ये होता है आर्चेस। और लिंटल क्या होता है, जो हमारा विंडो के ऊपर पड़ता है, उसे बोलते हैं लिंटल। डिफिनीशन एंड टर्म यूज इन आर्चेस। आर्चेस का यूज़ क्या होता है भाई, लॉन्ग स्पैन है, मतलब लॉन्ग अगर स्पैन है तो वहाँ पे आर्चेस यूज़ करते हैं, डिज़ाइन के लिए आर्चेस यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल ताकि खर्चा कम हो इसलिए हम आर्चेस यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस, आर्चेस कैसे बनाई जाती हैं, टाइप ऑफ आर्चेस कितनी होती हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप गूगल पे सर्च करोगे डिफिनीशन एंड टर्म यूज इन आर्चेस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें। डिफरेंट टाइप ऑफ लिंटल, लिंटल के टाइप क्या होते हैं, कैसे डाला जाता है, क्या कहाँ पड़ता है, तो ये सब चीज़ें। ओके दोस्तों। और 6 यूनिट है हमारी डोर एंड विंडो। आपके घर में डोर और विंडो होती ही हैं, कितनी हाइट पे लगता है, टाइप ऑफ डोर कितने होते हैं, टाइप ऑफ विंडो कितनी होती हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू जॉइंट इन कारपेंट्री एंड वेरियस टाइप ऑफ डोर एंड विंडो। आपके घर में जब भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ होगा तो कारपेंटर जो होता है तो क्या करता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाता है, तो उसके जॉइंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो उस जॉइंट के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, डोर और विंडो के। कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर विंडो फ्रेम्स, जो विंडो और डोर के फ्रेम कैसे बनते हैं, क्या जॉइंट यूज होता है, कैसे क्या बनते हैं, उनके प्रॉपर तरीके से स्केच आपको बनाने पड़ेंगे दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ बैटन डोर, लेग्ड एंड बैटन डोर एंड लेग्ड
लेग डोर, ब्रेस्ट एंड बैटन डोर, डिटेल ऑफ पैनल डोर एंड फ्लैश डोर। उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। आर्चेस और लिंटल से कम नहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कम से कम नहीं तो 5 और 6 क्वेश्चन को मिलाकर कम से कम नहीं तो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे कि टाइप ऑफ डोर्स के बारे में बताओ, या फिर प्रॉपर तरीके से पूछ लेगा कि भैया आप ये बताओ फ्लैश डोर क्या होता है, इसके बारे में बताओ। इसका प्रॉपर तरीके से आप लिख के भले ही कम आना, लेकिन फिगर्स अच्छे से बना के आना। ओके दोस्तों, ये सब चीज़ें। डिटेल ऑफ हार्डवेयर रिलेटेड टू दिस डोर। हार्डवेयर मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, कब हार्डवेयर क्या मतलब डोर में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर, मतलब कि हैंडल हो गया, लॉक हो गया, कुंडी हो गई और आपके कब्जे हो गए, तो ये सब चीज़ें हार्डवेयर है, मतलब कि विंडो में डोर में लगने वाली चीज़ें। ओके, उसके बाद बात करते हैं लास्ट यूनिट और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट, टाइप ऑफ रूफ। ये कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, लिख के रख लीजिए, कम से कम नहीं तो 7 नंबर का। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ्स। एक होती है वी आकार की, ठीक है, एक होती फ्लैट रूफ होती है, पिच रूफ होती है, लिन टू रूफ होती है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे चीज़ें होती, क्या होती हैं ये रूफ, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेना। रूफ कवरिंग विद दियर स्टेबिलिटी टू वेरियस फंक्शन, मतलब कि जो बनती हैं छतें कैसे डाली जाती हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज होती हैं। ओके दोस्तों, फ्लैट, कपल, क्लोज कपल, लीन एंड डबल लीन टू रूफ। तो फ्लैट रूफ डालिएगा, उसके बाद कपल रूफ डालिएगा, उसके बाद क्लोज कपल रूफ डालिएगा, उसके बाद लीन टू रूफ डालिएगा, उसके बाद डबल लीन टू रूफ डालिएगा। तो ये टाइप ऑफ रूफ हैं, इसके बारे एक एक करके आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कवरिंग विद दैट्स स्लैट एंड टाइल, कैसे उसमें कवरिंग कैसे करते हैं, अगर किसी छत पे हम टाइल लगाना चाहते हैं या फिर छोटे छोटे आपने देखा होगा टेराकोटा डाल देते हैं उसके ऊपर, कैसे बनती हैं, तो इसके बारे में आप गूगल करेंगे मिल जाएंगी, क्योंकि अब चीज़ें पढ़नी नहीं है, बस आप लोगों को अच्छे समझना है। फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर जरूर बना के आइएगा, ठीक है। तो ये आज का रहा सिलेबस और कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कितने नंबर की क्या चीज़ आएगी और क्या कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन एलिमेंट्री बिल्डिंग एंड मटेरियल, ये कम से कम 7 नंबर का पूछेगा, कंफर्म 7 नंबर का पूछेगा। टिम्बर और कंस्ट्रक्शन मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर। उसके बाद आपका 17 नंबर हो गया। 17 नंबर क्या, ब्रिक ऑफ फाउंडेशन, ये भी कम से कम 5 नंबर का पूछेगा। कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद आर्चेज और लिंटल, डोर विंडो से तो पक्का कम से कम 10 नंबर का पूछेगा। डोर विंडो और टाइप ऑफ रूफ 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितना हो गया, 30, और कम से कम जो बाकी बचा है आर्चेज और लिंटल से पूछ लेगा। तो फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे फिगर्स बनेंगे पहले अच्छे से डिफाइन करो, उसके बाद फिगर जरूर बनाओ, 2-3 लाइन लिख दो, उसके बाद फिगर पे अच्छे से मेहनत करो दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।